सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम आज बिहार क्षेत्र में उपस्थित हैं दुर्गावती नामक जगह पे। और आज हम आए हैं एक भाई साहब के यहाँ, दुकानदार जो हैं कि दुकान अपनी चलाते हैं साथियों। और अब क्योंकि सीजन धान का आ रहा है साथियों, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना धान पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि अगर बेचने के लिए कोई लगाता है धान के पर्पज से, तो मोटे धान में कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, और यदि घर पे खाने के लिए कोई लगाता है तो धान की कौन सी वैरायटी लगाए ताकि अच्छी उपज भी हो और महीन धान भी हो सकते हो। तो आइए भैया से जो है बिना देरी किए हुए बात करते हैं। तो एक अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम मुन्ना मौर्य, ग्राम सावट, थाना दुर्गावती, कैमूर जिला। जी, तो ये दुकान आप कितने सालों से लगभग चला रहे हैं? 12 सालों से। 12 सालों से। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि जैसे कि धान तो अक्सर करके हमारे इधर के क्षेत्रों के किसान दो ही लगाते होंगे, एक मोटा वाला, एक महीन वाला करके लगाते हैं। तो पहले हम लोग मोटे वाले धान पे चर्चा कर लेते हैं। तो मोटा वाला धान आपकी नज़र में कौन बेहतर है? कोई वेरायटी बताइए। जैसे कि मोटा वाला धान में 70-29 के नाम से आता है। पहले आता था गंगा कावेरी के नाम से, और इस समय उसका नाम स्वर्णा 70-29 स्वर्णा, जो सबसे अधिक ये किसान भाई लोग लगाते हैं। इसका पैदावार 35 से 40 यानी 7 से 8 क्विंटल के बीच में होता है। और इसका अवधि है 140 से 45 दिन का है। 140 से 145 दिन का है। उसके बाद में जैसे बेनिफिट हुआ, ये भी लगभग उसी टक्कर का धान है। उतना ही पैदा ये भी उठा लेता है। इसका खासियत है जैसे कि पानी का अभाव हो गया या बाढ़ बूढ़ा में भी थोड़ा बहुत अगर डूबता है तो इसका फुटाव जैसे कि अच्छा होता है, ये रुकता नहीं है। इसमें पहिया जो होता है धान का, वो बहुत कम मात्रा में आता है और बीएनए में। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र का माइको के नाम से आता है 70-29, वो भी लगभग इसी वैरायटी में इतना ही पैदा वो भी दे देता है। अच्छा खासा इसमें भी पैदावार है। और इसकी भी अवधि 140 से 45 दिन का। बंगाल का आता है एक फाउंडेशन के नाम से। अच्छा, फाउंडेशन। हाँ, 70-29 है। वो 30 से 35 दिन का वैरायटी है। यानी कि उसको इस ना जैसे 70-29 से 10-15 दिन पहले वो 10 दिन पहले वो पैदा हो जाता है, जिससे कि किसानों को अगला बार जैसे कि आपको खेती मसूर चना ये सब का हुआ ना, उसमें अगैती वाला खेती अच्छा ढंग से कर लेते हैं। उसके बाद में उसी ब्रांड में एक आता है स्पेशल के नाम से बंगाल का, वो भी अच्छा खासा पैदा दे देता है। 140 से 145 दिन का वैरायटी है। उसके बाद में एक ठो जैसे कि महीन में जैसे श्री रामा हुआ, चिंटू हुआ, ये सब एक ही प्रकार का वैरायटी है। हाँ, उसका पैदावार मानकर चलिए कि लमसम 3 से 4 क्विंटल के बीच में होता है। महीन के मानो थोड़ा उसका चावल अच्छा खाने वाने में वो होता है। इसके बाद में उसी वैरायटी में एक आता है दीपांजलि के नाम से। उसका भी मानकर चलिए कि समय जो है 140 से 45 दिन का है। 140 से 45 दिन का है। उसका पैदावार 5 से 6 क्विंटल, यानी हम लोगों के बीघा, छोटका बीघा 8 कट्ठा का इधर बीघा होता है। अच्छा, हाँ, एक चीज़ हम दर्शकों को ये बता दें कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ छोटा बीघा यानी 8 बीसे का 1 बीघा होता है। वहीं आप चंदौली में चले जाएंगे तो 20 बीसे का 1 कट्ठा होता है। जी ठीक है, बताइए। उसका पैदावार लमसम आपको 5 से 6 क्विंटल बीघा जाता है। यानी चिंटू और जो हुआ श्री राम, उससे अच्छा पैदा वो देता है। उसके बाद में एक तो अभी नया 2 साल से लॉन्च किया है धान, नाथ कंपनी जो है, नाथ कंपनी, उसका है, उसका नाम है कामनी पूर्वा। अच्छा, ठीक है। 130 से 35 दिन का वैरायटी है। और वो महीन धान है, थोड़ा मानकर चलिए कि इससे हल्का मोटा पड़ेगा आपको श्री राम से, श्री राम गोल्ड से, चिंटू से। उसका पैदावार अच्छा है, अच्छा खासा है। उसमें रोग का माना क्षमता बर्दाश्त करने का, रोग माना जैसे कंडुआ रोग हुआ, झुलसा रोग हुआ, ये सब वो अच्छा माना उसको बढ़िया इससे है। और इसी तरह से जैसे संपूर्णा हुआ कावेरी का, वो भी 5 से 6 क्विंटल इल्ड दे देता है। यानी 8 कट्ठा 1 बीघे में। वो 130 से 35 दिन का वैरायटी है। उसके बाद जैसे
सोनम हुआ, पूजा हुआ, ये सब अंकुर कंपनी का वैरायटी है। अंकुर कंपनी। हाँ, ये भी मान कर चलिए कि 4 से 5 क्विंटल बीघा मन आ जाता है पैदा। ये 130 से 35 दिन का वैरायटी है। अच्छा, ठीक है। माना इसी तरह से लगभग माना जो भी धान है तमाम यही सब। एक तो हरुवन धान में है, आपको इधर चलता है कृष्णा के नाम से। अच्छा, उसका भी अच्छा खासा पैदावार है। जी। 5 से 6 क्विंटल बीघा देता है। वो 120 से 25 दिन का वैरायटी है। 120 से 25। हाँ, ठीक है। उसको माने इस क्षेत्र में, दुर्गावती क्षेत्र में बहुत अधिक लोग लगाते हैं। और उसके बाद आपको माना लगभग मिला करके एक तो धान नया लॉन्च 2-3 साल से आ रहा है आपको, कावेरी का क्रिस्टल किंग। अच्छा, क्रिस्टल किंग। क्रिस्टल किंग अच्छा। उसका समय 140 से 45 दिन का है। और उसका जो पैदावार है, लोग बता रहे हैं कि 40 से 45 यानी कि 8 से 9 क्विंटल बीघा जी। अच्छा खासा पैदा देता है। हम सुन रहे हैं ये धान लेटता भी नहीं है। लेटता भी नहीं है। हाँ, एकदम कमाज की तरह खड़ा रहता है। जी। और एक ठो इधर धान फिलहाल चल रहा है 2-3 साल से, हाँ। ये पान ब्रांड का 804 नंबर से है। हाँ, पान का एक आया है। वो मान कर चले कि 130 से 35 दिन का वैरायटी है। हाँ। थोड़ा वो उसका हाइट लंबा होता है। जी। उसमें यूरिया का मात्रा थोड़ा कम करना चाहिए। लगभग पैदावार उसका 6 से 7 क्विंटल 8 क्विंटल के लगभग, हम उसका खेती अगला बार किए थे। जी। 7 क्विंटल 6 क्विंटल के लगभग पैदा उसका आया था। थोड़ा ऐसा है कि उसको आगे लगाने से थोड़ा आपका पाछे जो खेती करना है हाँ। थोड़ा अच्छा ढंग से हो जाता है। नहीं सब है, यही सब है बस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है अच्छी उपज के लगाना चाहता है, ठीक है, MTU 70-29 वेराइटी में आ गया, लेकिन इसकी विधि क्या होनी चाहिए, इसकी नर्सरी कब डाल देनी चाहिए? इसकी नर्सरी जैसे कि अब 25 मई यानी कि रोहिणी नक्षत्र बोला जाता है। जी जी, 25 मई। तो इधर 25 मई से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और मान कर चलिए कि यही 10 और 25 के बीच में जितने भी 70-29 हैं, जी जी, यानी जो मोटा धान है, हाँ, उसका नर्सरी डाल देना चाहिए। डाल देना चाहिए उसका। और उसको अगर अपने पास साधन है या पानी उपलब्ध है, जी जी, तो उसका रोपाई का समय हाँ, यानी 25 से 30 दिन के बीच में जी, अगर आप उसको रोप देते हैं, हाँ, तो उसका रिजल्ट आपको यानी अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। कारण क्या है कि इधर थोड़ा रोपनी जो माना पानी पर निर्भर जो लोग हैं, जी तो टाइम ले लेता है। तो जो बिया को खेत में बियाणना चाहिए यानी बियाण करना चाहिए, वो बिजड़े में ही बियाण कर जाता है। हाँ, उसमें रोग लगना चालू हो जाता है। लोग माना किसान भाई ले जाकर खेत में अपना वो नर्सरी लगाते हैं, तो उसका पैदावार कम होने लगता है। अगर आप 25 से 30 दिन के अंदर बिजड़ा से बिया निकाल करके खेत में लगा देते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक यील्ड बढ़ जाएगा। हाँ, और आपको खाद दवा का भी मात्रा कम लगेगा। और अच्छा जियाच भी करेगा। अच्छा ब्याज भी करेगा, निरोगी रहेगा। निरोगी रहेगा, समय से होगा भी। तो जहाँ पानी उपलब्ध है, अगर 25 से 30 दिन के अंदर कोई भी धान का वैरायटी हो, आप अगर उसको 25 से 30 दिन के अंदर अगर उसको आप बिजड़े से निकाल करके नर्सरी अपना खेत में लगा देते हैं, तो आपको उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो एक चीज ये है कि मान लीजिए 25 मई तक आप कह रहे हैं डालने के लिए, तो हाई टेम्परेचर रहता है 25 मई के लगभग। तो उस समय तो कोई भी 25 दिन की तो बिया तैयार नहीं हो पाएगी उतनी अच्छे से, मुझे लग रहा है। हाँ, ठीक ठीक। देखिए, बिया का मतलब हुआ कि आपका 8 यानी 10 या 12 इंची का बिया हो गया, तो अपना समय पर पूरा हो गया, वो लगाने लायक हो गया। अब इस वो जो हम माने सोचते हैं कि खूब थोड़ा बढ़ा करके लगाएं, तो उससे कोई ये नहीं है कि हम बढ़ाई करके बढ़ जाए तभी लगाएं। छोटा छोटा भी पौधा यानी हम हाथ से कबरने लायक हो गया है, उसको हम कबार लेते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप उसको लगा देते हैं बिजड़ा बिया नर्सरी में, तो उससे आपका लागत भी कम लगेगा और पैदा भी अच्छा होगा। थोड़ा आपको ये होगा कि मेहनत करना पड़ेगा उसको कबारने के लिए। जहाँ एक बिया कबारने वाला एक मानो वर्कर लगाते हैं, 2 ठो लगा दीजिए, आपको फायदा उससे बहुत अच्छा होता है। किसान भाई का लागत बचेगा, प्लस उसका यील्ड मानो पैदावार भी बढ़ जाएगा। हाँ, मानो 4 इंच 8 इंच का हो गया, 12 इंच का हो गया, 12 इंच के लमसम 12 इंच पर आप पौधा को कबार दीजिए,
वो कबर जाएगा, हाथ से धराने लगा कबर जाएगा, कबार करके आपको बिजली में ले जाकर उसको अरे खेत में लगा दीजिए। लगा दी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हमने नर्सरी डाल दी, नर्सरी में डीएपी वगैरह घास की दवा का जो है छिड़काव कर दिया, नॉमिनी गोल्ड का, सब ठीक है। लेकिन रोपाई करते समय कई लोग करते क्या है कि डीएपी नहीं डालते हैं, डीएपी को 1 महीने बाद 21 दिन बाद डालते हैं रोपाई के खेतों में। तो आप उसे उचित मानते हैं, या रोपाई के पहले जो लेव जब कहा जाता है कि लेव लगता है मिट्टी के अंदर जो डीएपी जानी चाहिए, उसे आप सही मानते हैं? रोपाई से पहले खेत जब प्लेवा कर लेते हैं, प्लेवा करने से यानी इधर बोला जाता है कि कनई खींचना, या जी एक उसको बनाते हैं हम लोग, खेत को 1-2 दिन सड़ाते हैं, 2-4 दिन माने जितना भी समय सड़ाने के बाद में अब उसको एक माने कनई बोलते हैं, खींचा जाता है। जैसे कि प्लेवा, उसमें हर बांधकर हेंगा बांधकर खींचा जाता है। उसी समय आप जो भी डीएपी डालना है, जो भी खाद डालना है, उस समय आप डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आप जब नर्सरी लगाते हैं खेत में तो उसको तुरंत मानो विटामिन खुराक मिलने लगता है। वो नर्सरी आपका रुकता नहीं है, चल देता है, यानी कि विकास करने लगता है। उसको खुराक मिलेगा, तुरंत ताकत मिलेगा, विटामिन मिलेगा, तो तुरंत ऑटोमेटिक चलेगा, आपका पौधा विकास पर रहेगा। यहाँ अगर 20-25 दिन के बाद जो कहते हैं, तो देखिए जो ये डाई है तो मट्टी में ही उपयुक्त अच्छा काम करेगा। जी। उसको अगर बाद में डालते हैं तो जितना काम वो मट्टी में करेगा उतना काम बाद में नहीं करता है। वो मिट्टी के अंदर ही वो काम करता है। मिट्टी के अंदर ही वो काम करता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि डीएपी अगर आप धान में डालते हैं तो डीएपी का आप 40% से 50% ही उपयोग धान के सीजन में ले पाएंगे, बाकी का उसका उपयोग पड़ा रहता है मिट्टी में, फिर मिट्टी पलटेंगे वो तो गेहूं के सीजन में उसका उपयोग ले पाते। क्या ये सत्य है? देखिए, इसके विषय में अब हम नहीं बता सकते, नहीं जानते ये सब। अच्छा, तो एक प्रक्रिया आप बता सकते हैं क्या कि जैसे धान रोपाई के बाद मान लीजिए डीएपी डाल दिया गया, फिर उसके बाद कब इसमें क्या और खाद डाली जानी चाहिए, मतलब जो 120 से 140 दिन की अवधि होती है उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या डालना चाहिए खाद वगैरह में? जैसे कि पहली बार आप डीएपी डाल लिए, ठीक है, डीएपी डालने के बाद में आप खेत में, जैसे कि आपका खेत में जैसे थोड़ा बहुत घास वो सूख जाता है, उसका सोहनी टाइम से करवा करके, माना दूसरा खाद उसको बोलते हैं, पहला खाद दूसरा खाद, यानी कि 25 से 30 दिन के अंदर दूसरा खाद। हाँ, जब पहला खाद आप डाल दिए हैं तो दूसरा खाद तभी डालेंगे जब उसका सोहनी करवा लेंगे, अच्छी ढंग से खेत का निराई बुआई करवा लेंगे। उसके बाद में उसके बाद उसको, यानी हमारे तरफ जो है कोई जिंक, सल्फर, नाइट्रोजन यानी कि खाद जो हुआ, यूरिया हुआ, उसके साथ तमाम तरह का केमिकल दवा मिलाकर लोग डालते हैं। कुछ लोग उसमें डाई भी प्रयोग करते हैं। तो डाई का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि जिंक नहीं डाला, डाई से संग डाला जाता है, डीएपी नहीं डाला जा सकता है। और माने इसी तरह से दूसरा खाद हो गया, यानी कि 25 से 30 दिन के बाद। उसके बाद में जैसे तीसरा खाद बोलते हैं, तो तीसरा खाद आपको यही मानो तीसरा खाद आपका मान कर चलिए कि पौधा का 75 दिन रोपने से 60 से 65 दिन का हो जाए, 70 दिन का हो जाए लगभग, तब उसका प्रयोग तीसरा खाद का किया जाता है। ठीक है। अच्छा, और ऊपर से छिड़काव हम सुनते हैं कि जब धान फूटने लगे तो ऊपर से छिड़काव उसका पोटास का करवाया जाता है, क्या ये ठीक है? ठीक है। इससे क्या होता है कि पौधे में जो बाली आती है तो पोटेशियम के चलते ये होता है कि जो यानी वो पहिया बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में, पहिया उसको बोलते हैं, तो उसका मात्रा कम हो जाता है और वजन आ जाता है धान में लाइट आ जाता है उसको, माना पोटेशियम को छिड़काने से। हाँ, उसको छिड़कवाने से अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलता है। हाँ, अच्छा खासा। और कोई रोग वोग धान में जो लगता हो नाटी मंसूरी में? जैसे कि शुरुआती पीरियड में नाटी मंसूरी में जैसे कि रोग लगता है, फर्स्ट मानो उसका स्टेम ब्लोरर का शिकायत आता है। ठीक है, उसमें क्या तना छेदक, तना नीचे जड़, और इसके पहले शुरुआत में आता है जड़ के अंदर, यानी कि आपको उसको बोलते हैं दौका हुआ, चाहे किसी प्रकार का कीटाणु हुआ जो कि जड़ को अंदर, जैसे जड़ के मट्टी के नीचे से और उसके जड़ के अंदर उसके वो जो विकास करने वाला शोर निकलता है पौधा का, उसको वो सब काट देते हैं, चढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वो पौधा बैठने लगता है। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि
आपको बायर का हुआ, ये 3G बोलते हैं उसको, अच्छा 3G। 3G 4 इस सब का माना प्रयोग करते हैं। कोई 505 का प्रयोग करता है, लेकिन ज़्यादा करके 3G उसमें अच्छा काम करता है डोका उका में। हाँ, उसके बाद में दूसरा स्टेज आता है, जैसे कुछ पौधा प्रौढ़ अवस्था में आ गया तो उसमें क्या होता है कि आपका ये स्टेम ब्लोरर का शिकायत आता है, जो तना छेदक उसको बोलते हैं। तो उस समय जैसे कि हम लोग ज़्यादा करके यूज 4G का करते हैं, नहीं तो उसके बाद में जैसे छिड़काव में यही सब दवा उसका है आपका, जैसे नहीं वो आता है जैसे कार्बेंडाजिम माइकोजेब। तो तीसरा स्टेज में आता है, तो वो क्या होता है कि शीत ब्लास्ट लगता है। शीत ब्लास्ट, वही पत्ती लगती है सूखने नीचे से, जैसे उसको बोलते हैं गलका, देहाती भाषा में उसको गलका बोलते हैं, इसे शीत ब्लास्ट लोग कहते हैं। तो वो तीसरा स्टेज में आता है। वो क्या होता है कि जब पौधा माना ये क्या बोलते हैं, जब बाली यानी आपको रेणा बोलते हैं उसको, रेणा में जब आने का शुरुआती पीरियड होता है, अभी गब्बा में पौधा आता है, उसी समय वो शीत ब्लास्ट लगता है। उस समय अनिवार्य होता है, जैसे कि हेक्साकोनाजोल हुआ, आपको माना ये आपको एमिस्टार टॉप हुआ, माना तमाम तरह की टेक्निकल की दवाइयाँ हैं, तमाम कंपनियां हैं, उसको छिड़काव किया जाता है। उसके बाद बाली निकलने के बाद जैसे उसका निक ब्लास्ट एक रोग लगता है, तो उसमें भी इसी तरह के दवा का फंगिसाइड का छिड़काव किया जाता है। हाँ, किया जाता है। बेहतर तरीका यही है। यही है बेहतर तरीका। अच्छा, और अच्छी उपज लेने के लिए कि धान में और ज़्यादा अच्छी उपज हमारी हो सके, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे किसानों को कि कैसे कोई खाद डालें? जैसे कई लोग कहते हैं कि ह्यूमिक एसिड डालिए, ट्राइकोडर्मा डालिए, माइकोराइजा डालिए, ये चीज़ कहते हैं, तो इसका कुछ असर होता है धान की उपज पे? देखिए, पहला तो खेती अच्छा उपज लेने के लिए, जैसे पहले हम बताए कि आपको बिजड़े से अच्छे मानो उसको पहले समय से निकालिए, समय से निकालने, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद में जो अगर आप माने दवा के बल पर, खाद के बल पर लेट कर देते हैं तो काट लेते हैं। दवा खाद ये सब एक प्रकार से मान पैदा इससे तो बढ़वे करेगा, जितना आप लागत लगाएंगे उसके अनुसार पैदा आपका होगा। सबसे अच्छा जैसे कि नीम का खली हुआ, आप अगर उसका प्रयोग करते हैं तो आपके मिट्टी पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, पैदा भी अच्छा होगा। और प्लस में जो उसका चावल उपयोग करेंगे तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन वो सब कहाँ कर पाते हैं लोग, अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक मानो एक पैदा केमिकल ला के लोग डाल दे रहे हैं। हाँ, यही सब है। यही सब है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।